नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा। आज आप सभी के समक्ष अपने मन का एक गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि ये गीत आपके मन को छुएगा और इस गीत के हर भाव आपके भी दिल में उतरेंगे। ये गीत उस समय का है जब कौरवों की सभा में भारत की साम्राज्ञी द्रौपदी को घसीट के ले आया जाता है और उनका चीरहरण होता है। 5 पतियों के होने के बावजूद द्रौपदी के लाज की रक्षा नहीं होती। उस सभा में उपस्थित एक से एक धनुर्धर, एक से एक विद्वान, सभी उपस्थित रहते हैं उस सभा में, लेकिन कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आता। कोई भी हाथ द्रौपदी की मर्यादा के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ता। महाभारत कहते ना कि रामायण धर्म से अधर्म की लड़ाई थी, लेकिन महाभारत धर्म से धर्म की लड़ाई थी। उस सभा में सभी अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। किसी ने द्रौपदी के इलाज के विषय में एक बार भी नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा कि एक स्त्री की ऐसी दुर्दशा उनके समक्ष हो रही थी। और क्षमा चाहूंगी, मैं निःशब्द हो जाती हूँ हमेशा इस जगह पे आके। तो कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आता। फिर स्वयं द्रौपदी भी खुद को नियति के हाथों सौंप देती हैं और अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठा लेती हैं और गोविंद को गुहार लगाती हैं। और हम सभी जानते हैं कि गोविंद कैसे द्रौपदी की लाज बचाई। तो उस सभा में सभी अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। सभी ने अपने ही धर्म के विषय में सोचा केवल। फिर वो कृष्ण की सखी हस्तिनापुर से अकेले इंद्रप्रस्थ चली जाती हैं और स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लेती हैं। द्रौपदी की ये मनोदशा देख के सभी बहुत चिंतित होते हैं और सभी कोशिश करते हैं, लेकिन द्रौपदी अपने कक्ष का द्वार नहीं खोलती है। फिर गोविंद आते हैं। हम सभी जानते हैं गोविंद को तो, उनके लिए तो कहीं भी जाना दुष्कर नहीं हो, तो हमारे मन में ही वास करते हैं। तो गोविंद जैसे ही उन्हें सखी कह के पुकारते हैं, द्रौपदी की उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी भी स्त्री की ऐसी दशा, उनकी इस मनोदशा का, उनके बारे में सोचना, वहां तक उस दशा का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो गोविंद जब उन्हें सखी कह के बुलाते हैं तो द्रौपदी अपनी दुर्दशा, उसी दुर्दशा के जो उनकी दशा थी, उसी वेश में गोविंद के चरणों में गिर पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो तब तक रोई नहीं रहती हैं और फिर गोविंद के चरणों में गिर के जो वो रोती हैं। तो ये गीत उन्हीं आंसुओं पे है। उनकी उस मनोदशा को क्या भाव, क्या प्रश्न पूछती हैं अपने गोविंद से, वो उसी को दर्शाने के लिए ये गीत लिखा गया है। क्योंकि गोविंद के कहने पे ही तो वो पांडवों से उनका विवाह होता है, वो स्वीकार करती हैं और इस दुष्कर कठिन पथ पे चलने के लिए आगे बढ़ती हैं, जो शायद कोई भी स्त्री नहीं स्वीकारेगी। वो ये जानते हुए भी कि उन्हें समाज क्या कहेगा, वो युगों तक के लिए कलंक ले रही हैं अपने माथे पे, लेकिन फिर भी केवल गोविंद की इच्छा, उन्होंने ये बस इतना ही जाना कि यदि मेरे गोविंद कह रहे हैं, मेरे सखा कह रहे हैं, तो मैं ये करूंगी। और गोविंद के लिए उन्होंने
ये विवाह स्वीकारा और अपने माथे एक कलंक भी लिया, जिसको लोग कई बार कह भी देते हैं कि 5 पतियों की पत्नी। तो उन पांचाली की ये मनोदशा है, ये गीत उन पांचाली की मनोदशा को दर्शाता है। आप उस समय अपने मन को उस समय में उनकी दशा से थोड़ा जोड़ें और सुनिए। माधव मैं हार तो सकती हूँ, माधव मैं हार तो सकती हूँ, लेकिन तुम हार नहीं सकते, लेकिन तुम हार नहीं सकते। मेरी ये दरुण दशा सुनो, माधव स्वीकार नहीं सकते, माधव स्वीकार नहीं सकते। यदि प्रीत हमारी झूठी है, यदि प्रीत हमारी झूठी है, तो सुनो कन्हैया मत आना। यदि प्रीत हमारी झूठी है, तो सुनो कन्हैया मत आना। यदि कृष्णा है बस शस्त्र मात्र, तो कृपा देव ना दिखलाना। यदि कृष्णा है बस शस्त्र मात्र, तो कृपा देव ना दिखलाना। ये आज्ञ से निबन विवश धेनु, ये आज्ञ से निबन विवश धेनु, सारी पीड़ा पी जाएगी। ये आज्ञ से निबन विवश धेनु, सारी पीड़ा पी जाएगी। गोविंद द्वारिकाधीश सुनो, पर तुमको नहीं बुलाएगी। गोविंद द्वारिकाधीश सुनो, पर तुमको नहीं बुलाएगी। इतनी उलाहना देके, उलाहना वो अपने मन के भाव कहती है कि यदि हमारी प्रीत झूठी है, यदि मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो मत आना। लेकिन यदि मैंने आपके कहे अनुसार जो आपने कहा, मैं उसी मार्ग पे चली हूँ, तो आज तुम्हें आना होगा। और वो अपने गोविंद से प्रश्न पूछती हैं कि क्या मैं इस जो तुम्हारे धर्म और अधर्म की जो ये लड़ाई है, उसमें क्या मैं शस्त्र मात्र ही हूँ? क्या मेरी प्रीत कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए? ये प्रश्न पूछती हैं। और यहाँ द्रौपदी की लाज बचाई जाती है। गोविंद द्वारिकाधीश से, वहां से, द्वारिका से चल पड़ते हैं। कहते हैं कि जब कौरवों की सभा में, ये द्युत सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस समय गोविंद किसी युद्ध में सम्मिलित थे, ऐसा कहीं कहीं कथा में वर्णन आता है। तो वहां से गोविंद कैसे आते हैं सब कुछ छोड़ के द्रौपदी की लाज के लिए, उन द्रौपदी के लिए जिन्होंने कभी खेल खेल में एक बार कभी गोविंद का हाथ एक उंगली कट जाती है, तो अपने चीर को फाड़ के बांध दिया था उनकी उंगली पे। उसका कर्ज चुकाने के लिए गोविंद दौड़े आते हैं और कौरवों की सभा में वस्त्रों का अंबार लगा देते हैं। ऐसे हैं हमारे गोविंद। फिर आगे का जो प्रश्न है, ये वहां का प्रश्न है। जब ये सारी घटना हो जाने के बाद वो अपने कृष्ण से पूछती हैं, अपने सखा से पूछती हैं, गोविंद कहो क्या पाप किया, किस लिए क्रूर ये काल हुआ। गोविंद कहो क्या पाप किया, किस लिए क्रूर ये काल हुआ। माधव माधव बतलाओ ना, मेरा क्यों ऐसा हाल हुआ। गोविंद कहो क्या पाप किया, किस लिए क्रूर ये काल हुआ। माधव माधव बतलाओ ना, मेरा क्यों ऐसा हाल हुआ। मधुसूदन इतना बतला दो, मधुसूदन इतना बतला दो, क्या यही तुम्हारी इच्छा है। बोलो ना केशव एक बार, बोलो ना केशव एक बार, प्रीति की यही परीक्षा है। बोलो ना केशव एक बार, प्रीति की यही परीक्षा है।
माधव मैं हार तो सकती हूँ, माधव मैं हार तो सकती हूँ। नमस्कार।